चाहत तू ही फसाद हो। मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इसने धोखा दिया था बाबा को। धोखा दिया तो क्या करोगे? मार दोगे? ये दलदल है, तुम इसमें धंस से चले जाओगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें कहा था। मेरी बात सुनो प्लीज मेरी बात सुना ना। आज तो सियान बच गया, बहुत जल्द अपने बाप की तरह मारा जाएगा। मारने वाले से ज्यादा बचाने की जान बड़ी बकवास करती है, बकवास करती है। मर जाएगा जल्दी वो भी। मुझसे मोहब्बत करने लगा हूं। मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। आप लोगों के लिए कत्ल करना मामूली बात होगी, मेरे लिए नहीं। जब इंसान जिंदगी दे नहीं सकता तो फिर उसे लेने का हक किसने दिया? मैं सारी जिंदगी ऐसे ही मुजरिमों के खिलाफ लड़ती आई हूं। अब आप क्या चाहते हैं? उन मुजरिमों का साथ दो। हाल मेरी क्या मजाल कि मैं आप लोगों के साथ कोई होशियारी करूं, और अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ करना भी था तो आप मुझे बताते, मैं आपकी मदद करता। लेकिन आप लोगों ने तो मुझे हवा तक लगने नहीं दी। तुम अभी कर सकता है? हाँ हाँ, आप बस हुक्म करें। आए लाला, बड़ी देर कर दी आपने आने में। कोई बात नहीं, देर तो हो गई है, लेकिन वो क्या कहते हैं, देर आयत दुरुस्त आयत। सेहान अंदर है, आए। ये सब क्या है? धोखा सेहान साहब, जो लाला ने आपको दिया, और मैंने लाला को। बस फर्क सिर्फ इतना है, जगह तूने चुनी है और वक्त मैंने। मेरे बाबा अपने बेटे को बचाने के लिए तेरी बातों में आ गए थे, और आज तू अपने बेटे की मौत का बदला लेने की जल्दी में मजहर की बातों में आ गया। तूने मेरे बाबा को इसलिए मार दिया कि वो मेरा बाप था। उसने ये कहा था कि जब तक वो हबीज का बच्चा जिंदा। गाजी यूसुफ नाम था उसका। अब ऊपर जा और जाके तमीज से सलाम जानो उसे। Stay away. मुझे तुमसे खौफ आ रहा है। जिंदगी बर्बाद हो, हमरा ही तू ही मेरी चाहत। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। just thought कि मैं जाके तुमसे वो सब कुछ कह दूं जो तुम सुनना चाहते हो, पर नहीं। तुम बिल्कुल अपने बाबा की तरह हो। तू अरमान भी
भी तू अरमान भी हमराही। तुमने मेरी मोहब्बत का बिल्कुल कत्ल कर दिया, जैसे जैसे तुम्हारे बाबा ने एलिफ का किया था। हमराही दर्द भी तू, दवा भी तू, हमराही नफरत की। मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती, कभी नहीं। कातिल हो, मैं कभी नहीं देखना। इल्हाम, इल्हाम, तू मेरा जहर भी, तू ही नसीबा। फाइनली कौन? तेरे बिना मैं अधूरा मुझे ऐसी सजा देना कि मैं मर जाऊं, मैं जलता सा नूर हूँ। पर ये दिल धड़कता रहे। हमराही नफरत की वजह भी तू, साथ तेरे जलना। तो तुम मानती हो कि सेहान से मोहब्बत हो जाना गलती थी तुम्हारी? शायद। अब देखो ना, साथ तेरे जीना, तू मेरा जहर भी, तू ही नसीबा। जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती थी, आज उससे बेइंतहा नफरत करती हूँ। बस यही नहीं हो रहा तुमसे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूअर्स, बिलाखिर कहानी में ट्विस्ट आ गया और अभी तक जो कहानी इंतहाई स्मूथ चल रही थी और कोई हर्डल्स और कोई मुश्किलात एलिफ और सेहान के बीच में नज़र नहीं आ रहे थे, वो अब बिलाखिर स्टार्ट हो चुके हैं। व्यूअर्स, सेहान जो कि ये समझ रहा था कि एलिफ भी उसे प्यार करने लगी है, क्योंकि उसने नशे की हालत में जो बातें सेहान से कही थी, सेहान उनकी बिना पर ये एज्यूम कर रहा था कि वो नशे में वही कुछ बोल रही थी जो उसके दिल में था और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। इसलिए उसने ये प्लान किया था कि वो आज एलिफ को प्रपोज कर देगा और बहुत जल्द उससे शादी कर लेगा। लेकिन सब कुछ उसके बिल्कुल उलट हो गया। औरंग की एंट्री के बाद अब सेहान की जगह एलिफ की ज़िंदगी में औरंग ने ले ली है। औरंग और एलिफ की मम्मा के रेस्टोरेंट पर रह जाते हैं और सेहान वहाँ से चला जाता है। सेहान बहुत ज़्यादा उदास होता है और एलिफ के बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तो चंदा उससे मिल लेती है, लेकिन वो फ़ौरन समझ जाती है कि कुछ न कुछ ज़रूर गलत हुआ है, जिसकी वजह से सेहान बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उससे पूछती है, लेकिन सेहान बोलता है कि कुछ नहीं और सीधा सेहान अपने रूम में चला जाता है। सेहान की परेशानी को समझते हुए चंदा उसके पीछे रूम में चली जाती है और वहाँ पर उसे बैठकर बात करती है। तो सेहान उसे सब कुछ बता देता है और चंदा से बोलता है कि अब एलिफ की ज़िंदगी में कोई मुझसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया है। मैं उसे अपनी ज़िंदगी समझ बैठा था और आज उसे प्रपोज़ करने वाला था, लेकिन वो तो किसी और से ही मोहब्बत करती है और वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया है। तो चंदा उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जब तुम्हें उसने उससे मिलवाया तो क्या उसने ये कहा कि ये उसका बॉयफ्रेंड है? तो वो बोलता है कि नहीं, उसने कहा कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो चंदा बोलती है कि दोस्त तो तुम भी उसके हो सकता है वो जस्ट नॉर्मल फ्रेंड्स हो। तुम एक दफ़ा जाकर
उससे बात कर लो। हो सकता है जैसा तुम समझ रहे हो वैसा ना हो। तो सिहान के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है और वो एलिफ से मिलने उसके घर चला जाता है। एलिफ और सिहान बैठकर बातें कर रहे होते हैं। एलिफ समझ जाती है कि सिहान परेशान है। वो उससे वजह भी पूछती है, लेकिन सिहान कुछ नहीं बताता। फिर जब वो औरंग के बारे में एलिफ से बात करता है तो औरंग बोलती है कि मेरी मामा चाहती थी कि मेरी औरंग के साथ शादी हो जाए। तो सिहान पूछता है, और तुम क्या चाहती हो? क्या तुम भी उससे शादी करना चाहती हो? अभी एलिफ जवाब देने ही वाली होती है कि सिहान उसे रोक लेता है और बोलता है कि कुछ भी कहने से पहले अच्छी तरह सोच लो, शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। अब एलिफ भी परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि सिहान औरंग से इनसिक्योर हो रहा है और वो मेरी ज़िंदगी में वही पोजीशन चाहता है जो डॉक्टर औरंग की है। इसलिए एलिफ खामोश रह जाती है और कुछ भी जवाब नहीं देती। व्यूअर्स, दूसरी तरफ औरंग पूरी तरह प्लान करके आया होता है कि इस दफ़ा उसने डॉक्टर एलिफ को प्रपोज करना है और उसे शादी करनी है। डॉक्टर औरंग जब डॉक्टर एलिफ से मिलने आता है तो उसने गाड़ी को पूरी तरह सजाया होता है और उसके ऊपर लिखा होता है, विल यू मैरी मी। एलिफ जब सामने आती है तो औरंग एलिफ को प्रपोज कर देता है और उसे बताता है कि वो बहुत पहले से उससे मोहब्बत करता था और सिर्फ उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। बस परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रहा था। और अब जब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी मामा भी नहीं रही, तो मुझे तुमसे शादी करके अपने साथ लेके जाना होगा ताकि तुम अकेली ना पड़ जाओ। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है जब डॉक्टर औरंग एलिफ को प्रपोज करेगा तो एलिफ उसके साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी या वो इनकार कर देगी या फ़िलहाल शादी ना करने का फ़ैसला करेगी और औरंग से टाइम मांग लेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, दूसरी तरफ सिहान के बाप को भी अपने पार्टनर्स की तरफ से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पार्टनर से बोल देते हैं कि तुम जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो तो तुम्हारा बेटा बीच में आकर सब कुछ ख़राब कर देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बेटे ने लाला से हाथ मिला लिया हो और वो उसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा हो? व्यूअर्स, आपको क्या लगता है सिहान के बाबा के पार्टनर के इस सवाल के जवाब में सिहान का बाबा उनको क्या बोलेगा? क्या वो उन्हें सख्ती से जवाब देगा या वो उनको यकीन दिलाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है?